22 जुलाई को माता कलीसिया यीशु के मृत्यु के समय साथ रहने और उसके पुनरुत्थान के बाद सबसे पहले दर्शन पाने वाली महिला संत मरियम मगदलेना का पर्व मनाती है। उनके जन्म और मरण के बारे में जानकारियां नहीं है, पर उनके निवास करने की जगह की जानकारी मिलता है। वह एक छोटे से नगर मगदला में रहती थी, जो गलीलिया झील के तट पर स्थित है। कहा जाता है इसी नाम के कारण उनको उपनाम मगदलेना मिला। संत मार्कुस और लूकस के सुसमाचार से पता चलता है कि उसमें 7 अपदूत लगे थे, जिससे वह बहुत परेशान थी। वह यीशु के बारे में सुनी, उसके संरक्षण में आई, उसे जानी और उस पर विश्वास किए। इसका फल यह हुआ कि यीशु उनके प्रार्थना को सुने और अपने दिव्य शक्ति से उन अपदूतों को उनके सब पापों से उन्हें मुक्ति दिलाई। इस तरह वह ईश्वर के महान शक्ति, प्रेम, दया, करुणा और कृपा का एहसास की और अपने बाकी जीवन को यीशु के सच्ची महिला शिष्य बनने के लिए समर्पित कर दी। वह यीशु के महान एहसानों का बदला अपने निस्वार्थ प्रेम दिखाकर चुकाई। वह कृतज्ञ भाव से यीशु के साथ रहने और मदद करने वाले महिला समूह में शामिल हो गई और प्रेरिताई कार्य की। वह सदा यीशु के प्रति आभारी रही। यही एक वजह थी जिसके कारण मरियम मगदलेना यीशु का साथ कभी नहीं छोड़ी। उनके मन में यह भाव हमेशा जगता था कि यीशु मेरे लिए इतना किए हैं, तो मैं भी क्यों ना उसके लिए कुछ करूं। यीशु के जीवन के अंतिम क्षणों में जब उनके 12 प्रेरित डर से उनका साथ छोड़कर कहीं छिप गए, तब भी मरियम मगदलेना यीशु की मां के साथ निडर होकर भीड़ में कलवारी की राह पर चलती रही और क्रूस पर उसके मरने के समय क्रूस के समीप खड़ी रही। वह यह सब क्यों की? इसका सीधा सा जवाब है कि वह यीशु ख्रिस्त को जान गई थी। वह उनको सारे मन और दिल से प्यार करती थी। वह उनसे दूर होना नहीं चाहती थी। यीशु के दफन के बाद भी मरियम मगदलेना के मन में शांति नहीं थी। उन्हें लग रहा था कि जिस ढंग से उनके स्वामी को दफनाया जाना था वैसा नहीं हुआ है। अतः विश्राम दिन के समाप्त होते ही बड़े भोरे वह कुछ सुगंधित द्रव्य लेकर उसके मृत शरीर पर विलेपन करने के मकसद से उसके कब्र के पास गई। पर वहां यीशु के मृत शरीर को ना पाकर हैरान और व्यथित हो गए। जो कोई भी उन्हें दिखाई देते उनसे वह पूछती, क्या आपने मेरे प्रभु को देखा है? यदि आप उसे लेकर कहीं छिपाए हैं तो मुझे बता दीजिए, मैं उन्हें अपने साथ ले जाऊंगी। इससे क्या जाहिर होता है? इससे यही पता चलता है कि वह यीशु के लिए कितना बेताब थे और उसके लिए कुछ भी करने के लिए वह तैयार थे। बाइबल में कहा गया है, जो सच्चे मन दिल से प्रभु को खोजते हैं उनके चाहतों को ईश्वर अनसुनी नहीं करता है। प्रभु यीशु पुनर्जीवित होकर उनकी तीव्र चाहत को शीघ्रता से पूरा किए। अपने खास 12 प्रेरितों में भी पहले संत मरियम मगदलेना को दिखाई दिए और इस महान शुभ संदेश का वह पहला संदेशवाहक उसे बनाए। कितना बड़ा सौभाग्य उन्हें मिला। आज का यह त्योहार हमें संत मरियम मगदलेना के मार्ग पर चलने की चुनौती देता है। संत मरियम मगदलेना हमें अपने जीवन से यह बताती है कि यीशु को कैसे और किस हद तक प्यार किया जा सकता है और उससे प्यार
करके हम भी अपने जीवन में कैसे अविश्वसनीय सौभाग्य पा सकते हैं।